जानता हूँ जिन्हें पर्सनली, कुछ लोग शायद नहीं भी हैं। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब किसी भी, जैसे हमें लोअर्स का डिज़ाइन देना होता है, राइट। तो लोअर्स के डिज़ाइन के लिए हम जनरली क्या करते हैं, अब सपोज अगर इस वॉल पे हमें लोअर का डिज़ाइन देना होगा तो हम क्या करते हैं, सिंपली एक वॉल पे एक बॉक्स बना देते हैं। देन उसके बाद उसको ग्रुप करके मल्टीपल कॉपीज निकालते हैं, राइट। कुछ इस तरह से ही करते हैं। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक टूल होता है जिसका बोलते हैं 1001 बिट टूल, इसका नाम होता है। ये आपको एक्सटेंशंस में मिल जाता है। तो इसमें कई सारे टूल्स हैं ऐसे जो हम लोग जनरली जो शेप्स नहीं बना पाते वो हम इनके थ्रू बना सकते हैं और काफ़ी जल्दी बन जाते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा, क्रिएट हॉरिजॉन्टल लोअर्स। ओके, हॉरिजॉन्टल लोअर्स पे क्रिएट कर सकते हैं, देन आप वर्टिकल भी कर सकते हैं। इसके लिए आप बस एक फेस उसको चाहिए होता है। आप जो भी फेस सेलेक्ट करोगे वो उसी फेस पे उसको क्रिएट कर देता है। सपोज हम यहाँ पे एक फेस क्रिएट कर दे रहे हैं, ठीक। सपोज हम इस वॉल पे एक वर्टिकल लोअर्स बनाना चाहते हैं, तो हम इस वॉल के फेस को सेलेक्ट करेंगे पहले, देन यहाँ पे हम जाएंगे क्रिएट वर्टिकल लोअर्स। ओके, इस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो कुछ ऑप्शंस हमारे सामने आ जाएंगे, कुछ पैरामीटर्स हमारे सामने आएंगे जो हमको देने होते हैं। अब सपोज आप उसको कस्टमाइज़ करना चाहते हो, उसकी डेप्थ को आप चेंज करना चाहते हो, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। थिकनेस को चेंज कर सकते हो, स्पेसिंग क्या क्या रखनी है आपको दोनों दो लोअर्स के बीच में, उसका एंगल क्या रखना चाहते हो। देखिए अभी डिफ़ॉल्ट इसमें एंगल 30 दिया हुआ है, तो वो थोड़ा सा बेंड आपको होता हुआ नज़र आएगा। अभी जो हम बना के दिखाएंगे, ये सारे पैरामीटर्स आप चेंज कर भी सकते हो। अगर ऐसे ही बनाना है तो सिंपली बस आप क्रिएट लोअर्स पे टिक कर दोगे और उसके बाद किस सरफेस पे बनाना है और वो उस फेस को पिक कर लेंगे। तो देखिए आपका तुरंत उस पूरे फेस पे लोअर का डिज़ाइन आ जाएगा। और ये जो डिज़ाइन आता है वो ग्रुप के फॉर्म में आता है, तो वो और इजी हो जाता है आपके लिए उसको चेंज करना या उसको डिलीट करना या उसको मॉडिफाई करना। देख रहे हैं अब ये लोअर्स क्या है, थोड़ा सा बेंड है क्योंकि वहाँ पे एंगल मेंशन था 30 डिग्री का। अगर आपको स्ट्रेट चाहिए देन आप यहाँ से वर्टिकल पे जाओगे, यहाँ पे आप एंगल 0 कर दो। और इसको भी अगर आपको कस्टमाइज़ करना है, सपोज हमने यहाँ पे 4 इंच का दे दिया, थिकनेस हमने थोड़ी सी ज़्यादा दे दी 2 इंच, और डेप्थ दे दिया 5 इंच का, ठीक है। लोकेशन आपको क्या रखनी वो भी आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो, फ्रंट में रखना है या मिडिल में रखना है या बैक में रखना है। जो भी आपका फेस होगा जिस पे आप क्लिक करोगे उसके लोकेशन पे वहाँ से लोकेशन अपना देगा, क्लिक करके उस फेस को क्लिक कर दें। तो देखिए आपके ये वर्टिकल लोअर्स इजीली क्रिएट हो गया। देख पा रहे हैं आप लोग। हेलो, तो इनकी देखिए आप यहाँ से डायमेंशन भी आप चेक करके देख सकते हो। ये देखिए डेप्थ इसकी 5 इंच की है, और इनकी गैपिंग 2 इंच की। देखा कितनी इजीली चीज़ें क्रिएट हो जाती है प्लगइन्स के थ्रू। अब इसमें अगर आपको एडिटिंग करनी है कि भाई हमें इतना नहीं चाहिए, हमें थोड़े बहुत चाहिए, तो आप इसको क्लिक करके ग्रुप के अंदर जाओ और यहाँ से जितना आपको चाहिए उतना रखो, बाकी सब डिलीट कर दो। एक चीज़ और है कि जिस फेस पे आप क्लिक करोगे तो वो फेस आपका चला जाता है। जैसे इस बॉल के फेस पे हमने टिक किया था तो वो वाला फेस क्या है, लोअर्स में कन्वर्ट हो गया, तो वहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा फेस फिर से बनाना पड़ेगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको पुश कर देंगे इधर, तो ये आपका लोअर्स का डिज़ाइन विद इन अ सेकेंड्स बन गया। ओके, इसी तरह से अगर आप वर्टिकल लोअर्स डिज़ाइन करना है तो आप
सेम मेथड है, यहाँ से आप उसके पैरामीटर्स चेंज कर देंगे, 0 रख दिया, क्रिएट लोअर पे टिक किया एंड सेलेक्ट द फेस। तो यहाँ देखिए ये आपका वर्टिकल लूप्स बन गया, सॉरी हॉरिजॉन्टल लूप्स बन गया। क्लियर है सभी को? और हम आगे बढ़ते हैं। जैसे अब ये वॉल देख रहे हो आप, तो अब सपोज हमको यहाँ पे एक स्पेस कट करना है, यहाँ पे फॉलो करना है। सपोज यहाँ पे जैसे हमने विंडो कट किया वैसे ही हमको एक और बॉक्स यहाँ पे कट करना है, जैसे हम जनरली डोर विंडो के लिए कट करते हैं ना। तो अभी हम क्या करते हैं जनरली कि हम वॉल को सेलेक्ट करते हैं, उस पर रेक्टेंगल बनाते हैं, देन उसके बाद पुश पुल करके उसको इस तरह से डिलीट करते हैं। ये हमारा पुराना मेथड। ठीक, अगर प्लगइन से ये चीज़ करनी हो तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन हो रहा है वॉल ओपनिंग। ठीक है, क्रिएट ओपनिंग ऑन वर्टिकल वॉल्स। ठीक है, इसको हम सेलेक्ट करते हैं पहले। अब जितना पार्ट आपको ओपन करना है वो आप यहाँ पे डायमेंशन दे दोगे कि विड्थ कितना है और हाइट कितना है। सपोज हमको यहाँ पे डोर बनाना है तो हमने यहाँ पे 3 फीट चेंज का विड्थ दे दिया एंड हाइट दे दी 7 फीट। ओके, यहाँ से आप क्रिएट ओपनिंग पे टिक करोगे सबसे पहले, देन उसको आप एक रेफरेंस पॉइंट देते हैं। ठीक है, एक रेफरेंस पॉइंट क्लिक करा, फिर वहाँ से सबसे पहले आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देंगे कि कितना दूर बनाना है उस पॉइंट से। ठीक, और वहाँ से फिर हाइट देते हैं। तो हाइट तो हमको रखनी नहीं है, हमको बेस पे ही बनाना है, तो वहीं पे टिक कर देंगे। तो देखिए इजीली वहाँ पे कट रहा है। ठीक, अब यही चीज़ अगर हमें यहाँ पे वॉल बनानी होगी, विंडो बनाना है अगर एक स्पेसिफिक हाइट पे, तो यहाँ से हम अगेन वॉल ओपनिंग लिया, विंडो के लिए हम डायमेंशन थोड़ी सी चेंज कर देंगे, 4 फीट की हाइट दे दी और विड्थ हमने वो भी 4 फीट कर दी। क्रिएट ओपनिंग पे टिक किया, एक इसका रेफरेंस पॉइंट दिया, फिर वहाँ से कितना डिस्टेंस पे चाहिए हमको। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ से 5 की डिस्टेंस दे दी और ऊपर हाइट कितनी चाहिए, 2 फीट चेंज दे दिया सपोज, तो उस जगह पे कट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को ये वाला? ओके, अब जैसे यहाँ पे एक और, आपने यहाँ पे डोर विंडो कट कर, ठीक है, आपको कोई ऑब्जेक्ट लगाना है, तो कभी कभी क्या है बहुत लोगों को दिक्कत होती है इसमें रोटेट करना, स्केल करने में, है ना। तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे अलाइन करा सकते हैं, जितना स्पेस ये है उसी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे एक अलाइन का ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए अगर हमको इस विंडो और डोर को यहाँ पे फिट करना है, ठीक, जो साइज है आपका वो सेम ही है। ठीक है, अगर नहीं भी साइज सेम होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अलाइन इजीली करा पाओगे। तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है अलाइन सिलेक्टेड एंटिटीज। ठीक है, इसको हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक, और जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हम पहले एक रेफरेंस पॉइंट देते हैं, देन स्पेसिफाई करते हैं उसकी विड्थ को एंड उसकी हाइट को। ठीक, फिर जहाँ पे हमको प्लेस करना है उसका एक कॉर्नर पॉइंट क्लिक करके उसकी विड्थ देंगे एंड उसकी हाइट देंगे। देखिए वो तुरंत उसी जगह पे एडजस्ट हो जाएगा। अगर आपका साइज़ डिफरेंस होगा, मतलब आपका जो होल है वॉल पे वो अलग है साइज़ का और जो ऑब्जेक्ट है वो साइज़ अलग है, तो आप एक कॉर्नर उसका फिट हो जाता है, बाकी आप स्केल करके भी लगा सकते हैं। ठीक है, एक साइड से वो फिट हो जाएगा, बाकी अगर इधर से ज़्यादा है तो आप स्केल करके एडजस्ट कर सकते हैं। फिर से देख लीजिए आप, इस डोर को अगर हम जैसे अलाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमने इसका रेफरेंस पॉइंट दिया, विड्थ उसकी हाइट दी, फिर यहाँ पे विड्थ एंड हाइट दिया। ठीक है, ओके। अब जैसे यहाँ पे विंडो आपको दिख रही है,
तो ये विंडो डाउनलोडेड नहीं बनी है, ये स्केचअप पे ही बनी है, वो भी बहुत ईजिली, सिर्फ एक क्लिक से। तो इस तरीके अगर हमें विंडो फ्रेम बनाने हो तो हम कैसे बनाते हैं वो भी हम देखते हैं। सपोज हम एक बॉल ले लेते हैं, ठीक। अब इस वॉल पे हमको विंडो लगानी है। विंडो का कोई एक साइज होगा, सपोज ये हमारा साइज है विंडो का। इस फेस को हमने थोड़ा सा बाहर निकाल लिया, ठीक, इसको ग्रुप कर लिया। अब इसमें हमको फ्रेम्स ऐड करने हैं, है ना। एक होता है पैनल बनाना, कि विंडो का एक फ्रेम बनाना, वो एक अलग होता है। और एक होता है इसमें ऐसे वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिवाइड करना फेसेस को। तो वो दोनों ऑप्शन आप कर सकते हो, ठीक है। सपोज अभी हम इसमें वर्टिकल हॉरिजॉन्टल पार्ट में डिवाइड करना चाहते हैं, तो हमने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, यहाँ से गए डिवाइड सेलेक्टेड फेस इनटू पैनल्स, ठीक है, इस पर क्लिक करा। अब उस पैनल की आप पैरामीटर्स को चेंज करोगे कि नंबर ऑफ रोज आपको कितने चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने चाहिए। सपोज यहाँ पे 4 कर दिया, ठीक है। फ्रेम की डेप्थ कितनी चाहिए, ठीक है, वो आपने दे दी। एंड ऐसे ही सो ऑन, आप कई सारी डिज़ाइन जो भी पैरामीटर्स है उसको डिफाइन कर देना। यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहला होता है रेक्टेंगुलर फ्रेम, तो ये इसमें क्या होगा, आपका सिंपल एक फ्रेम बन जाता है, ठीक। सेकेंड पार्ट में क्या है, अगर आप रेक्टेंगुलर फ्रेम बेवल्ड एजेस करोगे तो थोड़ा सा उसमें बेवल्ड एजेस वाला वो शेप आ जाएगा, थोड़ा सा उसका जो कर्व आ जाएगा, है ना, थोड़ा सा चैम्फर फिलेट हो जाएगा। थर्ड वन में भी ऐसे ही है, वो और थोड़ा सा डिज़ाइनफुल बन जाएगा। तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं। सपोज हमको ऐसे ही बनाना है, हमने पैरामीटर्स चेंज कर दिया, क्रिएट वॉल पे क्लिक करा और फेस पे क्लिक कर दिया, तो आप देखोगे इसके फ्रेम्स कितना इजीली एक क्लिक में ही बन गए। और ये पूरा का पूरा ग्रुप में है। आप अपने पीछे वाले फेस को डिलीट कर तो ये आपको हॉल हो जाएगा ऐसा, ठीक है। इस तरह की चीज़ें आप इजीली इससे बना पा रहे हो। अब यही चीज़ अगर हमें इससे बनानी होती, आप स्केचअप टूल से अगर ये चीज़ बनाना होता तो शायद बहुत टाइम लग जाता, क्योंकि बहुत देखो आप इसमें काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं, ठीक है, काफ़ी पैनल्स बने हुए हैं। पहले ये पैनल में है, उसके ऊपर ये पैनल में है, तो काफ़ी टाइम लग जाता हमें। मेरी वॉइस क्लियर है ना आप लोग को? ओके, नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे होगे टेक्सचर्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो टेक्सचर तो हम नॉर्मली भी लगा लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। बट इसमें और नॉर्मल इसमें डिफरेंस क्या है। अब सपोज आप यहाँ पे मैं टेक्सचर लेता हूँ, तो मैंने ये टेक्सचर यहाँ पे लगा दिया। अब आप देख रहे होगे कि इसका अलाइनमेंट उस तरह से नहीं है जिसका जैसा इसका है। इसका देखिए प्रॉपर एक अलाइनमेंट में सेट है, सारी लाइंस कहीं भी नहीं, ऐसा नहीं कि बीच में आ रही हो, बट इसमें तो ऐसा नहीं हो रहा ना। इसमें देखिए ये लाइन बीच में आ रही है, यहाँ पे थोड़ी सी जगह कम है, और प्रॉपर अलाइनमेंट में नहीं है। तो ऐसे अगर हम कोई और पे लगाते हैं तो यहाँ पे भी देखो आप, है ना, वो अलाइनमेंट में नहीं रहता। तो इसको हम अलाइनमेंट में रखने के लिए क्या करेंगे, इसके लिए एक अलग से प्लगइन आता है, अलाइन टेक्सचर करके आता है, उसको हम यहाँ पे लगाते हैं। तो सबसे पहले हम उस टेक्सचर को सेलेक्ट करते हैं, देन उसके बाद अलाइन टेक्सचर पर क्लिक करके आप देखिए जो पूरे टेक्सचर थे वो आपका अलाइन हो गया है इक्वली। जितना पार्ट इधर से छूटा हुआ है उतना ही उधर भी होगा, ठीक है। इस वाले में आप देखो, इसमें ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे ये वाला है, हमने टेक्सचर को सेलेक्ट किया, देन सेलेक्ट दिस, देखिए एडजस्ट हो गया। तो ये होता है टेक्सचर को अलाइन करना, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद ये भी आपका वही है कि टेक्सचर को अलाइन किया गया इसमें। जैसे इसमें आप जैसे आप टाइल्स वगैरह लगाते हो बेडरूम्स में, है ना, तो वहाँ पे देखो तो कई बार आपका क्या है, कॉर्नर पॉइंट्स बच जाता है,
या आप सीलिंग बना रहे हो ग्रेड वाली, तो वहाँ पे भी टेक्सचर आप अप्लाई करते हैं, तो कॉर्नर का पॉइंट थोड़ा सा बच जाता है। ठीक, तो आप एक काम जो है वो इस तरह से भी कर सकते हैं कि आपने यहाँ पे टेक्सचर पे जाके पोजीशन को एडजस्ट कर लिया। ठीक, इस तरह से आप थोड़ा बहुत तो एडजस्ट कर लेते हो, बट एग्जैक्टली वैसा नहीं बैठता। ठीक है, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं वो रह जाता है। बट यहाँ पे देखो टेक्सचर अलाइनमेंट से क्या है, एग्जैक्टली वो वैसे ही सेट हो जाता है उस पूरे फ्रेम पे, राइट। अब उसके बाद देखो, अब यहाँ पे देखो क्या है, दो तरह के टेक्सचर दिख रहे हैं, एक इधर से दिख रहा है, एक इधर से दिख रहा है। तो जनरली ऐसा टेक्सचर तो आपको मिलना मुश्किल है कि इसी तरह का टेक्सचर आपको मिल जाए। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक फेस को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक, और यहाँ पे हमने सपोज यहाँ पे एक टेक्सचर हमने लगाया, तो आप जब टेक्सचर लगाते हो तो क्या वो ऐसा लग रहा है, ठीक, पूरे पे एक ही जैसा आएगा। हमको इसका डायरेक्शन चेंज करना है, हम चाहते हैं कि इसका डायरेक्शन इधर हो जाए, इसका डायरेक्शन अलग हो जाए। तो हम क्या करेंगे, टेक्सचर को सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट के साथ कोई एक एज सेलेक्ट कर लेंगे जिस साइड हमको उसको चेंज करना है। ठीक है, तो जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया, एज हमने ये सेलेक्ट किया और यहाँ पे गया अलाइन टेक्सचर टू एज, इस पर क्लिक कर दिया। ठीक है, ये वाली एज लेते हैं, तो देखिए उस एज के अलाइनमेंट पे वो टेक्सचर चेंज हो जाएगा। ठीक, तो सर इसमें भी स्केलिंग हो सकता है, जैसे इसका स्केलिंग कर सकते हैं आप, यहाँ से आप जाकर के एडिट पे स्केलिंग कर सकते हैं। स्केलिंग का ऑप्शन हमेशा रहेगा, तो यहाँ से एडिट करना पड़ेगा आपको, देन आप यहाँ से स्केल कर सकते हैं। यहाँ से जैसे अभी हम इसे चेंज करना चाहते हैं, सपोज हमने इस एज को सेलेक्ट कर लिया और इसके अलाइनमेंट रखना है, तो देखिए इसके अलाइनमेंट में आ गया। ठीक है, हमको इसको भी ऐसे ही चेंज करना है, तो हम इसको भी ऐसे ही चेंज करते हैं। देखिए, ठीक है, या फिर हमको थोड़ा सा इस तरह से करना है, हमको सारे अलाइनमेंट डिफरेंट डिफरेंट रखते हैं, तो हम क्या करेंगे, अपने प्लेन को उसमें लाइन ड्रॉ करके उसको डिवाइड कर देंगे अलग अलग। पहले आप ऐसे, अभी हमारा सिंपल प्लेन है, ठीक, ये हमारा बना हुआ है, इसको हमको अलग अलग उसमें डिवाइड करना है, तो हमने ऐसे डिवाइड कर दिया। इस तरह से मल्टीपल फेसेस में हमने डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, अलाइन टू टेक्सचर एज का यूज़ करके आप सबको अलग अलग डायरेक्शन में चेंज कर सकते हैं। तो इसको हमने ये ले लिया, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो सारे अलग अलग डायरेक्शन में दिख रहे हैं। इस तरह से आप इस तरह से भी टाइल्स को दिखा सकते हो, है ना। इसको बनाकर आप ग्रुप कर लो और ये आपका इस टाइल का हो जाएगा। तो कैसा मतलब लग रहा है ये टूल्स? हेलो, हेलो, कुछ अमेजिंग है इसमें, मज़ा आ रहा है, कुछ नया सीखना है। ये चीज़ आप जनरली बना सकते हो स्केचअप पे, नॉर्मल टूल से, इस तरह की वॉल्स और ये विंडोज़ वगैरह बन जाएगी, बट बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा उसमें। हाँ, बट यहाँ प्लगइन्स के थ्रू हमारा क्या है, टाइम बहुत ज़्यादा बच रहा है। हम एक एक मिनट भी नहीं लग रहा है इसमें बनाने, है ना। अब जैसे हम इस तरह की शाफ्ट हेड शेप में अगर हम देना चाहें छत को, तो हम कैसे देंगे। अब जैसे ये देखने में बहुत ज़्यादा
टफ लग रहा होगा कि कैसे बनेगा ये, बट बहुत ज़्यादा ईजी है ये। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले एक आपको प्लेन चाहिए। तो यहाँ पे हमने एक ऐसा कुछ एक प्लेन ड्रॉ कर लिया, ऐसा क्लोज ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, इसको ग्रुप कर लिया एंड इसका एक कॉल। ठीक, अब यहाँ देखिए सबसे लास्ट में एक ऑप्शन है ऑटोमेटिकली क्रिएट हीप प्रूफ। ठीक है, इसको क्लिक करेंगे। यहाँ से आप कितना रूफ का पिच रखना चाहते हो, कितने एंगल पे उसको उठाना चाहते हो और उसकी ओवरहैंग कितना रखना चाहते हो, ठीक, वो वैल्यूज आप यहाँ से डिफाइन कर दें। सपोज इसको हमने 4 इंच दे दिया, ये 30 डिग्री पे है। क्रिएट हुक पे क्लिक करोगे, ग्रुप के अंदर जाके सेलेक्ट किया और इसको क्लिक कर दिया, तो देखो ये आपका एक क्लिक में ही आपका ये बन गया। ठीक है, ये आपका ऊपर वाला पार्ट तो बन गया। ठीक, अब नीचे का ये कैसे बनाएंगे, उसके लिए इसको फिर से एक और कॉपी बनाएंगे। ठीक, ग्रुप के अंदर गए और यहाँ पे जो बेस है इसका, इसको हम डिलीट कर देंगे। कुछ इस तरह से। ठीक है, बेस को हमने डिलीट कर दी। अब पूरे को सेलेक्ट किया, यहाँ से देखिए ऑटोमेटिकली क्रिएट ब्रिज रिएक्टर, इस पर हम क्लिक करेंगे और इसके भी पैरामीटर्स को आप डिफाइन कर सकते हो अलग अलग। ठीक है, कितना विड्थ रखना है, डेप्थ रखना है, स्पेसिंग कितनी रखनी है, ठीक है, डेप्थ कितनी है, बटन डेप्थ कितनी है, यहाँ से आप दे करके फिर क्रिएट रैफ्टर्स पे क्लिक कर दो। ये देखो आपका रैफ्टर वाली रूफ बन गई। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, इसका जो बेस है नीचे से जो प्लेन है उसको डिलीट कर देंगे। तो कुछ इस तरह से आपको दिखेगी। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से इसके ऊपर उठा के रख देंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको मूव कर देंगे नीचे। रैफ्टर वाले को हल्का सा अंदर कर देंगे और प्लेन वाले को ऊपर रख देंगे। ठीक, यहाँ से आप इसको थोड़ा सा कुछ टेक्सचर्स वगैरह दे दो। ठीक, अब जैसे यहाँ पे एक और ये चीज़ बनी हुई है, तो ये कैसे बनाएंगे, वो आप इससे ही सिंपली बना सकते हो। इसको सेलेक्ट करिए, ऑफसेट कमांड लीजिए, और अंदर वाले को डिलीट कर दीजिए। यहाँ से आप उसको मूव कर देंगे। फिर कलर देख लेते हैं। ये देखिए आपका 5 मिनट्स भी नहीं लगे इसको बनाने में। तो ये पावर होती है प्लगइन्स की, आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचाता है। ठीक है, आपकी वर्किंग टाइम को बचाता है, जिससे आप और ज़्यादा चीज़ों को कर सको। नेक्स्ट जो सबसे, वैसे तो इतना ज़्यादा इसका यूज़ नहीं होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है बहुत, लेकिन यहाँ पे जो अब नेक्स्ट वाला आने वाला है उसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। नेक्स्ट क्या है आपका टॉपिक, ऑटोमेटिक बॉल क्रिएशन। बॉल कैसे ऑटोमेटिक बन जाएगी,
क्योंकि उसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। आप प्लान इंपोर्ट करते हो, फिर एक एक लाइन पे जाके आप रेक्टेंगल ड्रॉ करते हो, फिर उसको पुश पुल से खींचते हो पूरे प्लान पे, तो उसमें सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। उस चीज़ को भी यहाँ से आप सेव कर सकते हो, उस टाइम को भी। यहाँ देखिए एक ऑप्शन है बिल्ड वर्टिकल वॉल्स। ओके, यहाँ पे आपने क्लिक करा, देन वॉल की क्या पैरामीटर्स हैं वो आप यहाँ से डिफाइन कर दोगे, लाइक थिकनेस कितनी है एंड हाइट कितनी है। तो हाइट आपने 10 फीट दे दिया एंड थिकनेस 9 इंच दे दी, जो भी आपका जो लेआउट होगा 2D का उसके अकॉर्डिंग। ठीक, अगर आपने 4.5 इंच की रखी वॉल तो 4.5 इंच दे दीजिएगा। अब अलाइनमेंट क्या रखना है, आप सेंटर से उसको मूव कराना चाहते हो या कॉर्नर्स लेफ्ट से कराना चाहते हो या राइट से कराना चाहते हो, वो अलाइनमेंट अपने हिसाब से आप सेट कर देंगे। बिल्ड वॉल पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से देखिए कॉर्नर पे हमने टिक किया, फिर इस कॉर्नर पे टिक करा, इस कॉर्नर पे, एंड लास्ट में जहाँ पे आप फिनिश करना होगा वहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे। देखिए वॉल बन गया। ठीक है, इस तरह से आप बॉल बना सकते हैं। और सबसे बड़ी खास बात क्या है कि ये बॉल जो बन रही है सारी ग्रुप में बन रही है, तो आपको ऐसा भी नहीं है कि चेंजेस करने में प्रॉब्लम हो, आप इजीली उसको हाइड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने इससे क्या किया, आप वॉल्स बना ली। विंडो डोर कट करना है, वहाँ पे आपने वॉल ओपनिंग का यूज़ कर लिया, तो वहाँ से आप वॉल ओपन कर सकते हो। अब डोर का फ्रेम बनाना है या डोर का या विंडो का फ्रेम बनाना है तो वो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। मतलब ओवरऑल जो मेन वर्क होता है आपका, जिसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, वो आपका यहाँ से ही कंप्लीट हो जाएगा, सिर्फ 2-3 टूल से। ठीक है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एक फॉलो मी का भी टूल होता है। सपोज आपने यहाँ पे कुछ एक प्रोफाइल बनाई, ये एक प्रोफाइल बना ली, इसको थोड़ा सा हम और चेंज कर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ से हमने एक और इस तरह से डिज़ाइन दे दी सपोज। अब इस पूरे डिज़ाइन को हमको क्या करना है, फॉलो कराना है इस पाथ पे। ठीक, तो हम ऐसे इसको कैसे कराएंगे, सबसे पहले जिस पाथ पे कराना है उस पाथ को क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम जिस पाथ पे हमको 2D पाथ पे बनाना है उसको हमने सेलेक्ट किया, देन यहाँ से एक्सट्रूड सेलेक्टेड प्रोफाइल इस पे टिक किया, एंड जो हमारा प्रोफाइल है उसके फेस को सेलेक्ट कर लेंगे और एक डायरेक्शन दे देंगे अलाइनमेंट कि यहाँ से इस डायरेक्शन में हमको जाना है। देखिए पूरे वॉल पे आपकी एक बार में बन जाएगी। ठीक है, ऐसे हम लोग फॉलो मी यूज़ करते हैं, तो फॉलो मी भी का भी काम ऐसे ही होता है, बट वो थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है कभी कभी कि वो वहाँ पे लास्ट में जब एंड होता है तो वहाँ पे वो जाके थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, कभी सही से बनता नहीं है कभी कभी। तो यहाँ पे क्या है, ये बहुत इजीली बन जाएगा।
बस आपको एक लाइन ड्रॉ करके उसको पिक कर देना है। पहले से दिया वो क्या ठीक है। हेलो। हाँ, आवाज़ आ रही है ना मेरी? हेलो। चलिए, ये तो हमारे कुछ मतलब बेसिक वाले थे। अभी भी हम एडवांस उस पर नहीं पहुंचे हैं, ये तो नॉर्मल वाले थे। अभी जो एडवांस है वो अभी आने वाला है। अभी जैसे ये बैंड वाला है, एक इसको भी देख लेते हैं। आपने सपोज एक कोई बॉल यहाँ पे बनाई, यहाँ से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, देन इसको हमने या हमने एक ब्रिक की वॉल बना ली। अब हम इस ब्रिक वॉल को क्या करना चाहते हैं, कर्व करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको पूरे को पहले तो ग्रुप कर लेते हैं। ठीक है, ग्रुप कर लिया। देन यहाँ से एक होता है ट्रू पेंट करके, एक ट्रू पेंट नाम का मॉडिफायर है, उसको टिक किया। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ डॉट दिख रहे हैं, आप उसको क्लिक करके जब उसको क्लिक करके ड्रैग करोगे, ये थोड़ा सा लैग भी कर सकता है क्योंकि थोड़ा सा सेगमेंट इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, इस वजह से ये लैग भी कर सकता है। अगर आपके में लैग कर रहा हो तो थोड़ा सा संभाल के, ये देखिए, आप जितने एंगल पे मूव करना चाहते हैं उतना एंगल कर सकते हैं। हम थोड़ा सा इसमें क्वांटिटी कम कर देते हैं। हम इसको और थोड़ा सा मूव कराना चाहते हैं तो यहाँ से टिक किया। यहाँ से क्लिक करके इसको जितना आपको रोटेट करना है, जब लास्ट में जहाँ पे आपको करना हो वहाँ पे जब जाके क्लिक को छोड़ देंगे, क्लिक को होल्ड करके आप ड्रैग करेंगे तो उतना ही बेंड होता जाएगा। ये देखिए, दिख रहा है सभी को? ठीक है, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा।
अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्लोथ। अगर हम जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को एक क्लोथ के इफेक्ट देना चाहते हैं, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? सपोज हम एक टेबल बना लेते हैं छोटी सी। ये हमारी एक टेबल है, ठीक। अब इसके ऊपर हमने एक प्लेन बनाया रेक्टेंगुलर, या चलिए सर्कुलर बना देते हैं। ये हमारा क्लोथ होगा जो टेबल के ऊपर पड़ा होता है ना, वो। तो इसको हमने थोड़ा सा मूव करा दिया ऊपर को, ये इतनी हाइट पे हमने इसको रख दिया, ठीक। ठीक है, तो हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया जो हमारा, जिसको हमें क्लोथ बनाना है, और दूसरा ऑब्जेक्ट जिस पे हमको उसको कोलाइड कराना है, ठीक। इसको हमने ग्रुप कर लिया। अब ग्रुप करने के बाद हम इसको क्लॉथ में बनाना चाहते हैं, कन्वर्ट करना चाहते हैं, इस पर हम राइट क्लिक करेंगे, क्लोथ वर्क पे जाके यहाँ पे इसको मेक क्लोथ कर देंगे, ठीक। देन अगेन राइट क्लिक करके इस पे जाएंगे, और यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट स्टार्टिंग के जो 3 होते हैं वो आपके सब्सक्रिप्शन वाले होते हैं, मतलब पेड होते हैं, ठीक। तो उनका हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम जो फ्री वाला है उसका यूज़ करते हैं, इक्विलेटरल ग्रिड का। इस पर क्लिक करा और रेजोल्यूशन 4000, इसको वैसे ही रहने देंगे और ओके कर देंगे। ठीक है, देन हमको किसको, ये जो कपड़े को कपड़ा है जो हम किस पे गिराना चाहते हैं, वो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको हम बना देंगे मेक कोलाइडर, ठीक। अब उसके बाद हम ठीक, अब इसको हम कोलाइड कराना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से प्ले बटन पे टिक करेंगे। इस तरह का एनिमेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसको हम ज़रा रेक्टेंगुलर उसमें बनाते हैं तो ज़्यादा और बेटर आपको देखने को मिलेगा। सर यहाँ से मेक क्लोथ किया, देन अगेन ये ऑलरेडी आपका कोलाइड में कन्वर्टेड है, ठीक है, यहाँ ऑप्शन नहीं दे रहा है। उसके बाद आप प्ले बटन पे टिक करोगे, इसकी हाइट थोड़ी सी और अब ये जो आपका प्लेन ऑब्जेक्ट है पूरा क्लोथ बन चुका है।
तो अब उसी तरह से बिहेव करेगा। अगर आप इस पर क्लिक करके इसको क्लिक करोगे तो देखिए इस पर आप देख पा रहे होंगे तो पूरा क्या है, क्लोथ के तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, इस तरह से भी आप एनिमेट कर सकते हैं चीज़ों को। ये तो एक पर्टिकुलर एक क्लोथ की बात थी। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को भी मूव कराना चाहते हो, जैसे कोई कार वगैरह हो गई है ना, या किसी ह्यूमन को है, तो आप उसको भी करा सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे हम कोई भी कैबिनेट बनाते हैं सपोज, तो कैबिनेट्स में हम डोर लगा देते हैं। ठीक है, अब क्या हो अगर हम उस डोर को ओपन करके भी दिखा सकें तो कितना बढ़िया रहेगा। ऐसे तो हम सिंपली बस उसको बंद करके दिखा देते हैं, किचन के कैबिनेट्स हो गए या वार्डरोब के हो गए, लेकिन अगर हम उसको ओपन भी करके दिखा सकें तो और ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। तो ऐसे ही हम एक छोटा सा कैबिनेट हम बना देते हैं, बट एक चीज़ ध्यान रहे कि उसको बनाने का तरीका थोड़ा अलग रहेगा। अब ये जो आपका पार्ट है इतना, इसको आप डिलीट कर दो। ठीक है, इस तरह से। कितना सही रखा है ये, कितना डिस्टेंस? ये इसका यहाँ का नहीं, कॉलम का नहीं, डिस्टेंस कितनी है? सेंटर तो सेंटर का नहीं, ठीक ठीक है। नहीं, हमें ये इस कॉलम की रिक्वायरमेंट है। हाँ, यहाँ पे ज़्यादा वो है। पैन हाँ, या वहाँ पे इसका कॉलम का ये प्रॉपर्टी बढ़ानी पड़ेगी बीम के लिए, वेस्टेज ज़्यादा होगा इसलिए मैंने कॉलम डाल दिया। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, ये तीन कॉलम यहाँ होगा, यहाँ क्योंकि होगा। यहाँ देखिए ज़्यादा हो जाएगी बनाओ। अब ये देखिए यहाँ पे कोई सेव कर रहा हूँ, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ठीक है, ठीक है। तीन कॉलम है, ये यहाँ रख सकते हैं, यहाँ यहाँ पे रख सकते हैं। तो यहाँ खाली बीम ऐसे चली है, बीम इससे पहले टिक जाएगी। दीवार पे। हाँ, नहीं ये बीम ही तो चलेगी, कॉलम बीम हाँ हाँ टाई बीम की तरह, हाँ। जो वहाँ पर कनेक्ट हो जाएगी। तो फिर जब हम 3D में इसको जब वहाँ स्टैंड वगैरह जब बनाएंगे तो वो यहाँ पे जो हम बनाएंगे, जो आपका नहीं बनाएंगे। हम नोट स्लाइडिंग वाले जो नहीं select होते हैं उनको हम बना के दिखाएंगे, ड्रॉर्स। तो उसको यहाँ लगाने से अच्छा यहाँ इसके साइड पर अच्छा, चलिए ये मैं कर दूँगा। फिर उसके बाद ये तीन कॉलम यहाँ पे होगा, ये तीन कॉलम वहाँ, फिर ये तीन कॉलम यहाँ पे होगा। और इसका साइज बहुत बड़ा ना, यहाँ से यहाँ तक ज़्यादा स्पेस हो जाएगी। ठीक है, तो ड्रॉर्स कैसे बनाएंगे वो चीज़ पर थोड़ी सी ध्यान रखनी है आपको। नहीं 10 नहीं 12 फिर क्या 12 तो चल जाएगा, उसको हम अलग ग्रुप में रखेंगे पहली बार, और उसको जितना हम अंदर तक उसको स्लाइड कराना है वो पूरा हमको बनाना पड़ेगा। जैसे हम अंदर तक यहाँ तक ले जाना चाहते हैं। नहीं ये यहाँ सामने गेट है, यहाँ सामने, ठीक है। ये तीन कॉलम तो ठीक है, ये लाइन में जोड़े के ये पूरा घर इन्हीं के ऊपर, ठीक। ये कॉलम है ये सिर्फ गेट के लिए। आगे वो छज्जा निकाल दिए, वो तो कैंटिलीवर दिखा दिए। कैंटिलीवर इधर ही रखा जाएगा, और ये कॉलम तो गेट है, ये 7 फीट तक अलग कॉलम है,
अगर इसको हमको डिजाइन तो करेंगे नहीं, नहीं, इसको तो हमें इसको हटाएंगे, इसको हटा दीजिए। जैसे ये हमने बना लिया तो यहाँ बीम आपकी बन ठीक, जाएगी। इस पर हमने हैंडल लगा दिया। ठीक है। ये आपका हैंडल बन गया। ठीक है, सर आप सिस्टम यूज कर रहे हैं? अब इसको हम ऐसे दिखाना चाहते हैं, जब भी हम इसको देखना चाहें तो इसके बाहर निकल कर आए। ठीक है, ऐसा हम इसको दिखाना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको कंपोनेंट में कन्वर्ट कर देंगे और इस तरह से दिखा दिया। ये हमारा वो डोर रहेगा वार्डरोब का, इसको हम दिखाना चाहते हैं। थोड़ा सा थिकनेस दे दी। अब एक डोर हमने बना लिया, इसको हम पूरा कॉपी कर देंगे। ये अभी नहीं करेंगे, इसको थोड़ा सा बाद में करते हैं। अब पहले इसको क्या हम दिखाते हैं आपको कि कैसा ये दिखेगा। तो यहाँ पे इसके लिए होता है, ये TPS मूव टूल। ठीक है, सबसे पहले इस पर सेटिंग पे क्लिक करेंगे। अब इसको आपको एज अ स्लाइडिंग डोर बनाना है या हिंज डोर बनाना है। ठीक है, तो हम ये स्लाइडर है हमारा, तो हम इसको स्लाइडिंग ही रखेंगे। देन ज्वाइंट एक्सिस पे क्लिक करके किस एक्सिस के अलॉन्ग इसको चलाना है, आप ऐसे स्लाइड करके निकालना है बाहर को। तो यहाँ पे ये वाली स्लाइड एक्सिस को क्लिक कर देंगे, एच को। ठीक, तो जैसे ही आप एच पे क्लिक करोगे तो एक एरो बन के आ रहा है, इसका डायरेक्शन दिखा रहा है कि आपका जो ये स्लाइड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, इस एक्सिस के अलॉन्ग। देन हम पोजीशन सेट करेंगे ओपन करने के लिए। क्लिक करा तो ये ऐसे ओपन होके आएगा। फिर अगेन क्लिक करके गए, सेटिंग क्लोज कैसे करना है, तो ये इस तरह से क्लोज होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम ये बटन लेंगे ओपन क्लोज का, क्लिक कर देंगे। तो ये इस तरह से आपको मूव होता दिखेगा। अब हमने एक ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर लिया, देन उसके बाद हम इसको मल्टीपल कॉपी कर दें। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा स्केल कर देंगे नीचे तक। अब आप जब इस पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा ये। दोबारा से क्लिक कर देंगे तो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो था स्लाइडिंग वाला। अगर हमको इसको हिंज पे इस डोर को मूव कराना है, ठीक है, एक डोर पे हैंडल लगा दिया हमने। इसको हम मूव कराना चाहते हैं, ऐसे ओपन होते हुए दिखाना चाहते हैं। तो हम अगेन सेटिंग पे जाएंगे, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके अब यहाँ पे हम स्लाइडर की जगह पे हिंज लगा देंगे। ठीक है, फिर ज्वाइंट एक्सिस, एक एक्सिस को हमको क्लिक करके देना पड़ेगा।
ओपन करने के लिए इस पे गए, ओपन पे, ये देखिए इस तरह से आप मूव करते हुए दिखा सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, और यहाँ पे जैसे अगर आपको स्टेट्स वगैरह क्रिएट करनी होती है वो भी आप यहाँ पे एक क्लिक में क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे जैसे दिया हुआ है बिल्ड सिंगल फ्लाइट, ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्लिक करा, आप इस तरह की स्टेट चाहते हो या इस तरह की, आप टाइप सेलेक्ट कर लो। देन उसके बाद उसके राइजर्स और बिट वगैरह आप स्पेसिफाई कर दो एंड बिल्ड स्टेट पे क्लिक करके बस एक रेफरेंस पॉइंट और एक डायरेक्शन क्लिक कर देंगे तो आपकी एक रेडीमेड स्टेट्स रेडी हो जाएगी। अब यहाँ पे आप क्या रेलिंग देना चाहते हो तो यहाँ पे आप फॉलो मी थ्रू टूल का यूज़ करके इस पे रेलिंग भी बना सकते हो। ठीक है, हैंडल दिखा सकते हो। ये बनाया और भी यहाँ पे कई सारे टाइप्स के हैं। यहाँ पे अगर इस तरह पे दिखाना चाहते हैं आप, ये भी आप दिखा सकते हैं। इसका एक्चुअल प्लान ये देखिए, वो होना चाहिए। ठीक है, बाद में भी आप इसको चेंज कर सकते हैं ग्रुप के अंदर जाके। ठीक है, तो इस तरह से आप कई सारी चीज़ें इसमें कर सकते हैं। आप इसमें चैम्फर फिलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, आप एक सिंगल लाइन को भी इसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हम ऑटोकैड में डिवाइड हो जाता है, उसके ग्रुप सेगमेंट्स डिवाइड करते हैं, वैसे हम सिंगल लाइन में भी कई सारे सेगमेंट को ऐड कर सकते हैं। आप एक लाइंस के थ्रू आप फेस भी क्रिएट कर सकते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। वो भी अभी तो मैं सिर्फ एक सिंगल प्लगइन की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए और भी है जिसका भी यूज़ हुआ नहीं है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो प्लगइन्स क्या है, आज की डेट में बहुत ज़्यादा यूज़ भी हो रहा है और ट्रेंडिंग में भी चल रहा है।
क्योंकि ये हमारा बहुत सबसे ज़्यादा टाइम बचाता है। हम इसमें अलग अलग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। देखिए अलग अलग सरफेस बना सकते हैं। अगर हम लैंडस्केपिंग कर रहे हैं तो वहाँ के लिए हमको जो जैसा सरफेस चाहिए, थोड़ा सा ऊपर नीचे चाहिए होता है लेवल, तो वो भी हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। आपको ये कॉर्नर का कॉलम ये वाला एंड बाकी आप लोग बताइए, आप लोगों को कैसा लगा आज का सेशन? ऐसा ऐसा तो ज़्यादा समझना है। आप लोग को ये टॉपिक चार्ट करके इसको सेलेक्ट कीजिए। ये वाला कॉलम ये वाला हमने सेलेक्ट किया। अगर आप लोग चैट बॉक्स में लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। ये बॉक्स को यहाँ पे डिसाइड करके अच्छा डिफाइन इसमें नहीं वो क्या तो अगर आपको ये मतलब ठीक है। प्लगइन्स वगैरह सीखते हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो हमारी टीम से। हमारी टीम आपको गाइड करेगी आगे कैसे क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या उसका प्रोसेस है, क्या आपको सिखाया जाएगा, कितने ड्यूरेशन के लिए सिखाया जाएगा। ठीक तो है। फिर से एडिट करना तो सही है। इसका भी हम लोग ने एक कोर्स रिसेंटली अभी लॉन्च किया है, तो आप उसको पता कर सकते हो। राइट। और यहाँ से बीटा एंगल जिस जो भी आप लोग में से इंटरेस्टेड हो प्लगइन्स को पढ़ने के लिए, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके।